आज इस वीडियो में हम आयत के बारे में बात करेंगे। आयत के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, आयत के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तब वो बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि हमने एक आयत का डायग्राम बनाया है। ABCD यह एक आयत है और इसके अंदर जो ये 4 कोण हमने बनाए हैं, तो आयत के अंदर जो सबसे पहली आपको बात ध्यान में रखनी है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये लंबाई है तो इसके सामने वाली भुजा भी लंबाई होगी, अगर ये चौड़ाई है तो इसके सामने वाली भुजा भी चौड़ाई होगी। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देखो हमने जो ये 4 कोण बनाए हैं, ये चारों कोण ही 90-90 डिग्री के होते हैं और इन्हें समकोण कहा जाता है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हमने दोबारा आयत का चित्र बनाया है ABCD और ये 2 विकर्ण इसमें बनाए हैं और ये एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। इसका जो अगला पॉइंट है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, यानी विकर्ण AC का मान विकर्ण BD के बराबर होता है। जो विकर्ण AC है वो विकर्ण BD के बराबर होगा। आयत के अंदर विकर्ण बराबर होते हैं। और दूसरा इसमें पॉइंट है, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जब ये एक दूसरे को काटते हैं O बिंदु पर, तब ये समान 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी BO की दूरी OD के बराबर होगी और AO की दूरी OC के बराबर होगी। ये एक दूसरे को समान 2 भागों में काटते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो BO की दूरी है वो OD के बराबर होगी और AO की दूरी है वो OC के बराबर होगी, क्योंकि यह समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। हमने तीसरी बार आयत का चित्र बनाया है इसके फॉर्मूलों के लिए। ABCD एक आयत है, ये लंबाई है तो इसकी सामने वाली भुजा भी लंबाई होगी, अगर ये चौड़ाई है तो इसके सामने वाली भुजा भी चौड़ाई होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सबसे पहले बात हम करें आयत के परिमाप की, तो आयत का परिमाप होता है कि उसकी चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, इन चारों भुजाओं को हमने जोड़ लिया, यही इसका परिमाप होता है। अब हम इसको देखो, लंबाई यहाँ पर और यहाँ पर 2 लंबाई है और चौड़ाई भी 2 है, तो 2 बाहर कॉमन आ जाता है और अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई रहता है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम इसके आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है कि लंबाई को चौड़ाई के साथ गुणा कर दिया जाए तो वह आयत का क्षेत्रफल होता है। और आयत के विकर्ण की बात करें तो पहले आपको रूट लगाना है और रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करना है, तो यह आयत का विकर्ण होता है।